दोस्तों, बीता साल स्टार्टअप और कंपनियों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने एक ही बार में अपने 12,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। वैसे गूगल से पहले माइक्रोसॉफ्ट भी अपने 10,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल चुका है और अभी हाल ही में IBM ने अपने 3,900 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ले ऑफ की लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती है, अभी तो और है। बल्कि पिछले 5 से 6 महीनों में गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी दर्जनों टेक जायंट्स 2,40,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर चुकी है। इवन इंडिया में बायजूस, ओला, कार देखो, ब्लिंकिट, वेदांतु और मीशो जैसी बड़ी कंपनीज ने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े स्केल पर एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने की वजह क्या है और इसका हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया भर में हो रहे इस मैसिव ले ऑफ का रीजन क्या है और साथ ही आपको बताएंगे कि एज अ एम्प्लॉय और एज एन एंटरप्रेन्योर आपको इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग पिछले साल इंडियन स्टार्टअप कंपनीज ने अपने करीबन 20,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसमें नए स्टार्टअप्स तो थे ही, लेकिन कुछ यूनिकॉर्न कंपनियां भी इसमें शामिल थीं। फॉर एग्जांपल, बायजूस ने अपने 4,000 एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर कर दिया, तो वहीं अनअकैडमी और वेदांतु ने भी अपने 1,000 प्लस एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। और एडटेक कंपनीज ही नहीं बल्कि मीशो, कार देखो और पेयू जैसे ब्रांड्स भी अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रहे हैं। इसके अलावा ओला ने अपने 2,100 तो ब्लिंकिट ने 1,600 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इंडिया में अभी और भी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को काम से निकाल सकती हैं। लेकिन आखिर ये कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल क्यों रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्टार्टअप्स अब बंद होने वाले हैं? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां लोगों को नौकरी से तभी निकालती हैं जब कंपनियां डूबने वाली होती हैं, जब उन्हें पैसे बचाने होते हैं। अब देखिए, कौन सी कंपनी डूब सकती है और कौन सी मार्केट में अपने पैर जमाए रखेगी, इसका तो पता नहीं। लेकिन एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने की सबसे बड़ी वजह है स्टार्टअप्स का प्रॉफिटेबल ना होना। फॉर एग्जांपल, कार देखो ने पिछले साल 246.5 करोड़ रुपए का घाटा किया था। वहीं बायजूस का लॉस तो 4,500 करोड़ के करीब था। वहीं दूसरी तरफ ओला का रेवेन्यू भी पहले से 63% तक श्रिंक हुआ है। कुछ ऐसे ही मिले जुले हालात बाकी सभी कंपनियों के भी हैं और इसीलिए उनके पास अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब ये स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो फिर ये कंपनियां इतने सालों से चल कैसे रही हैं और इन्होंने मार्केट में इतना बड़ा नाम कैसे बनाया? देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस का पैटर्न अलग था। पहले लोग बिजनेस शुरू करते थे और फिर धीरे धीरे उसको प्रॉफिटेबल बनाने पर ध्यान देते थे और जब प्रॉफिट जनरेट होने लगता था तो उसी प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाते थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल उल्टा है। अब कंपनियां अलग अलग इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेती हैं और पहले ये कोशिश करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने बिजनेस में जोड़ लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार मास ऑडियंस उनके प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएगी तो धीरे धीरे बिजनेस प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। इसीलिए कंपनियां शुरुआत में इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स और ऑफर्स देने लगती हैं जो कई बार अनरियलिस्टिक लगते हैं और इसी वजह से शुरुआती दिनों में कंपनियां भारी भरकम लॉस उठा लेती हैं। उन्हें लगता है कि इस लॉस को वो बाद में रिकवर कर लेंगी, बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी देखकर नहीं बल्कि हैवी डिस्काउंट देखकर आते हैं और जैसे ही उन्हें वो डिस्काउंट मिलना बंद हो जाता है वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कोई और प्लेटफॉर्म यूज करने लगते हैं। यानी डिस्काउंट देने की वजह से एक तो कंपनी को पहले ही लॉस हो रहा था, ऊपर से जिन बायर्स के भरोसे उनको प्रॉफिट बढ़ाने की उम्मीद थी वो भी हाथ से निकल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टार्टअप शुरुआती दिनों में ही घाटे में चलने लगता है और जब लंबे समय तक कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है तो फिर उस पर इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रेशर आने लगता है कि कंपनी को कैसे भी करके प्रॉफिटेबल बनाया जाए। अब इसके लिए स्टार्टअप कंपनीज के पास एक ही ऑप्शन बचता है, कॉस्ट कटिंग, यानी कि कंपनी के खर्चे को कैसे भी करके कम करना। और इसका एक तरीका यह भी होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देती है ताकि जो पैसा एम्प्लॉयज को सैलरी देने या फिर अन्य फैसिलिटीज में खर्च होता है उसे बचाया जा सके। इंडिया में चलने वाले ज्यादातर स्टार्टअप्स आज की तारीख में प्रॉफिटेबल नहीं है और इसीलिए अब ज्यादातर स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई कंपनी ज्यादा टाइम तक लॉस में ही रहती है और प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है तो उस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी खरीद लेती है। ऐसी सिचुएशन में भी कंपनियां कुछ एम्प्लॉयज को काम से निकालती हैं, क्योंकि एक सिंगल कंपनी के अंदर दो कंपनियों के कंपैरिजन में कम मैन पावर की जरूरत होती है। इसके अलावा कोविड पैंडेमिक और रशियन यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल स्केल पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है
उसकी वजह से भी ले ऑफ काफी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन रेट पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया धीरे धीरे ग्लोबल रिसेशन की ओर बढ़ रही है और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी हाई है और इस वजह से कंपनियां अपने खर्चों को कम करने के लिए अपनी मैन पावर को कम कर रही हैं। वैसे ले ऑफ का एक बड़ा कारण कोविड पैंडेमिक भी है, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन की वजह से हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी कंपनियों के यूजर्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए थे और इसकी वजह से इन कंपनियों ने जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर लिए। लेकिन अब पैंडेमिक ओवर होने के बाद उनके यूजर्स काफी हद तक घट गए हैं। ऐसे में इन कंपनियों को इतने एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से यूजर्स कम होने की वजह से इनको लॉस भी हो रहा है। इसीलिए अब ये उन एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रहे हैं जिन्हें कोविड टाइम में हायर किया गया था। दोस्तों, बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु जैसी कंपनियों में तेजी से हो रहा ले ऑफ भी इसी वजह से है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग ऑनलाइन कोर्सेज ही तो ले रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर से ओपन हो गए हैं, इसीलिए ये कंपनियां भी भारी लॉसेस फेस कर रही हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जैसे ये कंपनियां अभी तक इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे ले रही थी, वैसे ही अब क्यों नहीं ले रही हैं? अब ऐसा क्या हुआ जो वीसीज इन्हें पैसे नहीं दे रहे? असल में दोस्तों, वीसीज भी अपने पैसे वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें प्रॉफिट नजर आता है। हाँ, पहले स्टार्टअप्स के केस में इन्वेस्टर को यह लगता था कि कभी ना कभी तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी ही, और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं भी हुई तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ने पर अपने शेयर्स किसी बड़े इन्वेस्टर को बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे। दरअसल जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा था तो भी ऐसा ही हुआ था। फ्लिपकार्ट लॉस में थी, लेकिन उसके इन्वेस्टर को फिर भी फायदा हुआ था। ऐसे में इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह प्रॉफिट कब तक बनाया जा सकता है? कभी ना कभी तो ये चैन एंड होनी ही थी। ऊपर से अब ग्लोबल रिसेशन की वजह से इन्वेस्टर्स किसी भी नए और अनप्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। इस सबके अलावा स्टार्टअप्स के पास अब प्रॉफिट कमाने के लिए आईपीओ लाने वाला ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि पेटीएम जैसी कंपनी के आईपीओ की वैल्यू डाउन होने के बाद लोग भी ये बात समझ गए हैं कि आईपीओ लाकर जनता को बेवकूफी बनाया जाता है। यानी अपने लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज फायर करने के अलावा कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये रह जाता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन एम्प्लॉय इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी स्किल और काबिलियत के दम पर कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अक्वायर करें, ताकि अगर कभी एम्प्लॉयज को निकालने की बात हो भी तो लिस्ट में आपका नाम ना हो। इसके अलावा अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या फिर नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनियां अभी भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं और स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए, बिजनेस ग्रो तभी करेगा जब आप ग्राहकों को अपनी सर्विस से अट्रैक्ट करेंगे, ना कि डिस्काउंट से। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि बिजनेस को पहले प्रॉफिटेबल बनाया जाए और उसके बाद एक्सपेंड किया जाए, ताकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा। और सबसे जरूरी, ओवर हायरिंग से बचिए, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनी सिर्फ इसीलिए ले ऑफ करती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि किसी टाइम में उन्होंने ओवर हायरिंग की थी। बाकी आज की हमारी वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।